सब कुछ कर सकता है। अपने अंदर जो शक्ति है उसे जागृत करने की जरूरत है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। और वो जागृत होती है कहां? बाबा कैलाश गिरी के चरणों में। राधे 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 राधे। संतों के चरणों से, गुरुओं के चरणों से जो आनंद निकलता है, जो शक्ति निकलती है, जो ऑरा निकलता है, वो जीवन को बदल देता है। राधे 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 राधे। उसके बाद तत्सूर्मी नामक नरक आता है। कथा अच्छी भी लग रही है, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूं। बोलो ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है ना। उसके बाद तत्सूर्मी नामक नरक है। उसमें क्या होता है? शास्त्र कहते हैं जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पतियों से प्यार करती हैं, अब जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों से प्रीत करते हैं, उन्हें तत्सूर्मी नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर क्या होता है? औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत, लोहे के जो उनका आकार होता है उससे डबल आकार के बनाए जाते हैं। अग्नि से बिल्कुल लाल कर दिया जाता है और यम के दूत बड़ी बड़ी जंजीरों से, लोहे की सांकरों से जबरदस्ती बांध देते हैं। बड़ा छटपटाता है। राजन, हो सकता है यहाँ पत्नी की नजर से बच जाए, भाइयों की नजरों से बच जाए, रिश्तेदारों की नजरों से बच जाए, पड़ोसियों की नजरों से बच जाए, परंतु उसकी नजरों से, बोलो ना, कोई बच सकता है क्या? बच सकता है क्या? कोई नहीं बच सकता। बिन पद चले सुने बनकाना और कर बिन करम करे भी दिनाना। कितना भी छुप कर लो, गोविंद से कोई बच नहीं सकता है। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का हिसाब उसके पास है, लिखा जा रहा है। कौन क्या कर रहा है हम भूल सकते हैं, पर वो नहीं भूल सकता है। बड़ा बड़ा चिल्लाता है, जीव छटपटा जाता है, परंतु जितना यहाँ ये कर्म किया उससे 1000 गुना भोगना पड़ता है। वैतरणी नामक नदी है जो मर्यादाओं को त्यागते हैं, जिसमें मलमूत्र नाना प्रकार के जीव तैरते रहते हैं, उसमें डुबकी लगवाई जाती है। दंत्रसूक नामक नरक है जो अपनी जाति छुपाते हैं, दूसरे जाति धारण करते हैं, विषैले सर्प उनको डसते हैं। शूलपोत्र नामक नरक आता है। शूलपोत्र जो गर्भपात जो माता बहनें कराती हैं, ये भी महापाप है। ये पाप गो हत्या से भी बढ़कर है। ये पाप जीवन का सबसे बड़ा पाप है, गर्भपात कराना, जिसमें लोहे की गरम गरम छड़ होती हैं, सरिया होती हैं, लाल किया जाता है और शरीर को उन गरम सरियों से दागा जाता है। इसलिए राजन, उमादार जो शिष्य की अनाई सवै नचामे मेरे राम गोसाई। जो जीव जैसे कर्म करता है, परमात्मा की आज्ञा पाकर यम के दूत उनको वैसे वैसे नरकों में डुबकी लगाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने कथा सुन ली, आपने सुनाई, कथा को यहीं पर विराम कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने भी एक संत का अपमान किया था। आपने सुना हो तो राजा परीक्षित ने एक बाबा के गले में क्या पहना दिया था? सोने की चेन, क्या फूलों की माला। आरती बताओ ना, क्या मरा हुआ सर्प डाल दिया था। एक संत का अपमान किया था और आप कह रहे थे अभी कि जो संत का अपमान करता है उन्हें काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता। कि हाँ, फिर कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से, सत्संग सुनने से लाभ क्या होगा? कि बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। राजन, मेरे गोविंद इतने बड़े कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं। अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए और गोविंद से क्षमा मांग ली जाए, प्रभु मेरे गलती हो गई, अनजाने में हुई, आगे कोई पाप नहीं करूंगा, ऐसा धर्म नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो, शुभ कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा,
तो मेरे गोविंद का इतना बड़ा हृदय है, वो जीव के पापों को भी क्षमा कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की क्षमा कर देते हैं। राजा ने कहा प्रभु गुरुदेव, भगवान मेरे पापों को क्षमा करेंगे या किसी और के भी किए? कि हाँ, अजामिल जो बहुत बड़ा पापी था, जिसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया और उसने अंतिम समय पर नारायण नाम ले लिया था कुभावना से, उस नाम के प्रभाव से ही उसके जीवन भर के पापों को क्षमा कर दिया, नष्ट कर दिया। कि महाराज मुझे आप बताओ तो सही कि राजन, सब कुछ बताया जाएगा, पहले मन को भगवान के चरणों में लगाओ, बांके बिहारी के चरणों में लगाओ, वही सहारा बन सकते हैं, वही सहारा देंगे। बड़े प्रेम और बड़े भाव से राजा परीक्षित गुरुदेव के चरणों में मन लगाते भये, भगवान के चरणों में मन लगाते भये, बड़े आनंद के साथ गोविंद नाम गंगा में डूब